रोहन की कहानी एक सामान्य सी ऑफिस की शुरुआत से शुरू होती है, लेकिन यह उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा बन जाती है। स्पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी नई नौकरी ने उसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया। कंपनी की प्रतिष्ठा तेजी से गिर रही थी और ग्राहकों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। रोहन ने पहले ही सुन रखा था कि उच्च दोष दर और ग्राहक असंतोष किसी भी व्यवसाय के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अब वह खुद इस समस्या का सामना कर रहा था। जब रोहन ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला, तो उसे पहले ही दिन से ही महसूस हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। कंपनी के उत्पादों में तकनीकी दोषों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिससे ग्राहक निराश हो रहे थे। रोहन ने तुरंत एक योजना बनाने का निर्णय लिया। उसने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। यह डेटा उसे समझने में मदद कर रहा था कि किस प्रकार के दोष सबसे अधिक सामान्य थे और उनके पीछे के कारण क्या थे। इस प्रक्रिया में रोहन ने पाया कि कई उत्पादों में एक ही प्रकार की समस्या थी, खराब गुणवत्ता वाले घटक। यह जानकारी उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी, लेकिन केवल डेटा इकट्ठा करना ही समाधान नहीं था। उसे इसे सही तरीके से विश्लेषित करना भी था। उसने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और एक कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में उन्होंने विभिन्न प्रकार के दोषों का विश्लेषण किया और यह तय किया कि किस प्रकार के सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इस दौरान रोहन ने सिक्स सिग्मा की अवधारणा के बारे में पढ़ा। यह एक ऐसी प्रणाली थी जो गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डेटा आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करती थी। रोहन ने महसूस किया कि यह प्रणाली उनकी स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो सकती है। उसने अपने पर्यवेक्षक श्री शर्मा से इस प्रणाली को अपनाने की बात की। हालांकि श्री शर्मा थोड़े संदेह में थे। उन्होंने कहा, रोहन, यह एक नई प्रणाली है और इसे अपनाने में समय लगेगा। क्या हमें पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने श्री शर्मा को सिक्स सिग्मा की सफलता की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे यह प्रणाली अन्य कंपनियों के लिए लाभकारी साबित हुई थी। उसने उन्हें समझाया कि सिक्स सिग्मा केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है। अंततः श्री शर्मा ने रोहन की बात मान ली और सिक्स सिग्मा को अपनाने का निर्णय लिया। अब रोहन को सिक्स सिग्मा की प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक ठोस योजना बनानी थी। सबसे पहले उन्होंने प्रमुख गुणवत्ता विशेषताओं की परिभाषा की। ये विशेषताएं वे मानक थीं जिनके आधार पर उत्पादों की गुणवत्ता को मापा जा सकता था। उन्होंने प्रत्येक उत्पाद के लिए इन विशेषताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और टीम को प्रशिक्षित किया कि वे इन मानकों के अनुसार काम करें। इसके बाद उन्होंने डेटा संग्रह की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किया। रोहन ने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया जिससे सभी उत्पादों की गुणवत्ता की जानकारी एकत्र की जा सके। इस डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाता था, जिससे टीम को वास्तविक समय में जानकारी मिलती थी। जब डेटा इकट्ठा हो गया, तो रोहन ने दोषों के विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्राफ और चार्ट बनाए, जिससे टीम को स्पष्टता मिली। उन्होंने पाया कि अधिकांश दोष उन उत्पादों में थे जो एक विशेष श्रेणी में आते थे। ये जानकारी उन्हें सुधारात्मक उपायों को लागू करने में मददगार साबित हुई। सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के लिए रोहन ने एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सबसे पहले उन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें दोष की संख्या सबसे अधिक थी। उन्होंने टीम के साथ मिलकर उन घटकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क किया। इसके अलावा उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए, जिससे दोषों की संभावना कम हो गई। सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के बाद रोहन ने सुधारों के रखरखाव की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारी नए प्रक्रियाओं का पालन करें और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखें। इसके लिए उन्होंने नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए और गुणवत्ता की नियमित समीक्षा की। कुछ महीनों के बाद रोहन की मेहनत रंग लाई। कंपनी की स्थिति में सुधार होने लगा। ग्राहकों की शिकायतों की संख्या में कमी आई और ग्राहक संतोष की दर बढ़ने लगी। रोहन ने अपने काम के परिणामों को देखकर गर्व महसूस किया। सिक्स सिग्मा की प्रणाली ने न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि कंपनी की संस्कृति को भी बदल दिया। अब सभी कर्मचारी गुणवत्ता को प्राथमिकता देने लगे थे। रोहन ने महसूस किया कि यह केवल एक प्रणाली नहीं थी,
बल्कि एक नई सोच थी जिसने कंपनी को नई दिशा दी थी। इस प्रक्रिया ने रोहन को न केवल एक सफल प्रबंधक बनाया, बल्कि उसे एक प्रेरक नेता भी बना दिया। उसने साबित किया कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। स्पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स अब ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय नाम बन गया था, और रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सही उपायों को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है।